हमारा दोनों किडनी फेल है और हार्ट में ब्लॉकेज है। खेसारी भैया के साथ भी प्रोग्राम किए हैं और ये छोटू छलिया के साथ प्रोग्राम किए हैं। अच्छा। और तुरंत हमको ब्लॉक कर दिए कि भैया हम बहुत ज्यादा दिक्कत में बनी, भैया जल्द से जल्द हमारा इलाज करावल जाओ भैया। खेसारी लाल के मैनेजर से क्या बोले खेसारी लाल जी के मैनेजर? VIP विजेंद्र सिंह तो हमरा 50,000 रुपया रख लिया। माई वाह। बेटा बापा रखी है ध्यान। अरे सर, आपके ही कौम का एक कलाकार जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, आप कब आइएगा? अगर माँ बाप होते तो? माँ बाप होते तो मुझे इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, मेरा किडनी लग जाता। मैं इनको अपनी तरफ से जो है कुछ डोनेशन में दे रहा हूँ। आप पीके आर्यन को भी बचाने नहीं आते। अगर वहाँ पे TRP का खेल नहीं चल रहा होता। आप भी हमारे साथ भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसे सिंगर हैं जिनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और इनके दिल में जो है छेद हो गया है, दिल में छेद है। हाँ। और ये जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और अपने ही कौम के कलाकारों से गुहार लगा रहे हैं कि हे महाशय हमको बचा लीजिए। सबसे पहले मैं सरकार से जो है आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपके बजट में और आपके अंदर में अगर कोई ऐसी सुविधा है तो इनको बचा लीजिए, इनका इलाज करवाइए। और भारत के संविधान में भी ये अधिकार है एक आम आदमी का कि जो है वो इलाज के अभाव से केंद्र और सरकार और राज्य सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि वो इलाज के अभाव से अपने नागरिक को मरने ना दे। लेकिन मुझे सरकारों से उम्मीद नहीं है। अब मैं कलाकारों से आग्रह कर रहा हूं और ये भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे कौम के हमारे ही कलाकार हमको बचा लें। आप सिंगर हैं जी। क्या हुआ है आपको? हमारा दोनों किडनी फेल है और हार्ट में ब्लॉकेज है। हार्ट में ब्लॉकेज है और दोनों किडनी फेल हो गया है। जी। जानते हैं ये एक छोटे से नहीं, बहुत बड़े कलाकार भी नहीं, लेकिन एक छोटे से कलाकार हैं और इनका दोनों किडनी जो है पिछले कई महीनों से फेल हो चुका है और इनके हार्ट में ब्लॉकेज है। हाँ। किसके किसके साथ काम कर चुके हैं आप? हम भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग गोलू गोल्ड, गोलू राजा, कृष्णा बलराम, खेसारी भैया के साथ भी प्रोग्राम किए हैं और ये छोटू छलिया के साथ प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, इन लोगों के साथ आप प्रोग्राम किए, इन लोगों को पता चला कि आपकी किडनी फेल हो गई और आप बीमार हैं पिछले 9 महीना से? सब लोगों को पता है। तो कोई मदद के लिए सामने आया? नहीं, बस एक छोटू छलिया मदद के लिए आए। क्या मदद की बताइए? वो मतलब फर्स्ट बार मेरा जब तबीयत खराब हुआ था हाँ। तो हमको भर्ती करवाए थे हाँ हॉस्पिटल में और वहाँ पे बिलिंग आया था 2-2.5 लाख का, लेकिन वहाँ पे कंसेशन करवा के हमसे 70,000 रुपया दिलवाए थे। आपसे दिलवाए थे? हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके माता पिता नहीं, ना इनका कोई भाई है ना इनका कोई बहन है। माँ बाप के रूप में और भाई बहन के रूप में इनकी सेवा कर रहे हैं पिछले 9 महीना से बैठे भाई साहब। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर मानवता जिंदा है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मानव है और मानव होने का फर्ज निभा रहे हैं और एक दूसरे की पीड़ा समझ रहे हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि और इस भोजपुरी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि अपने ही कौम के लोगों की मदद अपने ही कौम के लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कौम जो कर रहा हूं ना, वो कौम में भोजपुरी इंडस्ट्री और सिंगर और गायक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, उस कौम की। ये उसी कौम से आते हैं जिस कौम में अभी बड़े बड़े पावर स्टार, सुपर स्टार, ट्रेंडिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वायरल मशीन, बहुत बड़े बड़े मशीन है, लेकिन फिर भी जो है उन तक इनकी बात नहीं पहुंच रही है। किसी से फोन पे बात हुई? फोन पे बात हुआ था खेसारी लाल के मैनेजर से। क्या बोले खेसारी लाल जी के मैनेजर? वो तो कुछ बोले ही नहीं, मैं मैसेज किए हैं और तुरंत हमको ब्लॉक कर दिए। भी मोबाइल में ब्लॉक का सीन भी है और फिर पवन पांडे जी को भी फोन लगाए तो ये कौन है पवन पांडे जी? ये गीतकार हैं जो गाना लिखते हैं खेसारी भैया का। तो उनके पास फोन किए तो वो सारा बात मेरा सुन लिए तो बोले कि ठीक है हम फोन करते हैं। तो उनका 2 दिन इंतजार किए हम, क्योंकि शरीर में बेचैनी रहता है कि कोई मुझे हेल्प कर दे ताकि मेरा जान बच जाए। तो हम 2 दिन बाद उनको फिर से फोन किए तो मेरा फोन तो रिसीव नहीं किए, लेकिन मैसेज किए कि भैया हम बहुत ज्यादा दिक्कत में बनी, भैया जल्द से जल्द हमारा इलाज करावल जाओ भैया, हेल्प करवाई खेसारी भैया से कह के। ओकरा बाद हमारा मैसेज देख ले, हमारा पूरा जितना भी मतलब नंबर 2 गो रहे दोनों नंबर ब्लॉक कर दिला। सब ब्लॉक कर दिए? हाँ। तब से फोन नहीं आया? नहीं। यानी
पवन सिंह जी से और खेसारी जी के यहाँ से और जो तमाम बड़े बड़े स्टार लोग अपने आप को पावर स्टार बताते हैं उनसे उम्मीदें खत्म। हाँ। वो लोग सब ब्लॉक कर दिए। हाँ। अच्छा, कब से आपकी तबीयत खराब है? लगभग मेरा हो गया 9 महीना। 9 महीने से। और 9 महीने से आप लोगों से अपील कर रहे हैं। हाँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बॉलीवुड के रियल कलाकार सोनू सूद सर का, जो इनकी मदद के लिए सामने आए और इनको अस्पताल में एडमिट करवाए। लेकिन इनकी दोनों किडनी फेल है और किडनी जो है मिल नहीं पाई, इसलिए उन्होंने भी इनका इलाज रुकवा दिया। ये खुद रुकवा दिए कि हम अभी इलाज नहीं करवाएंगे, हमको किडनी नहीं मिल पा रही है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भोजपुरी के जो है सबसे बड़े स्टेज शो करने वाले, सबसे ज्यादा स्टेज शो करने वाले शिवेश मिश्रा जी हैं, जिन्होंने पहुंचकर यहाँ पर 11,000 रुपए का डोनेशन दिया है। क्यों दिए? इनकी मदद क्यों किए? मदद इसलिए किए कि ताकि कलाकार हैं और कलाकार क्या इंसान भी होते तो करते मदद। इनको जो है इनके बारे में आपको कैसे पता चला? इनके बारे में हमको आप ही के माध्यम से पता चला। हाँ, जो आपने आज नहीं बताया था, आपने सुबह सुबह की एक लड़का है ऐसे। उससे पहले किसी ने बताया? उससे पहले यही हमको फोन किए थे डायरेक्टली। तो मुझे लगा कि कौन है नहीं है, तो मैं फिर बिजी था, तो मैं बोला बाद में बात करिए आप, तो फिर दोबारा फोन नहीं किया हमको। और आज आप बताए तो मेरे दिमाग में झट से आया कि वही लड़का तो नहीं है कहीं, तो मैं फिर बेचैनी से आ गया आपके पास। और एक चीज मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि आज के कुछ महीनों पहले नहीं, कुछ दिन पहले एगो ढोढ़ी चटना के राइटर जो है पीके आर्यन जी को जो है फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो मीडिया को बदनाम करने के लिए जो है कहीं ना कहीं उसमें एक संतोष एणु कोई है। हाँ, कोई है? संतोष एणु यादव हैं। अच्छा, संतोष एणु जी है, वो मीडिया में आकर बाइट दे रहे थे कि मीडिया की वजह से, मीडिया के टॉर्चर से जो है उनकी जो है ये स्थिति हो गई है। और वो उस अस्पताल के सामने मीडिया को दिन भर बाइट देते हुए ठग रहे थे और कह रहे थे एगो डीआईबी, क्या नाम है? डीआईबी विजेंद्र सिंह। हाँ, कहाँ गए वो डीआईबी? वो मेरा 50,000 रुपया रखे हुए अभी तक। बीआईबी विजेंद्र सिंह हमारा 50,000 रुपया रख लिया। अच्छा। हाँ, पहले मेरा एल्बम जिसमें पैसा वैसा का दिक्कत था हमको। जब ढोढ़ी चटना के राइटर को जो है फूड पॉइजनिंग हो गई तो डीआईबी विजेंद्र और इसके बाद संतोष एणु और वो लोग वहां पर लाइन लगा रहे थे, कह रहे थे हम उनकी जान बचाएंगे। अरे सर, आपके ही कौम का एक कलाकार जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, आप कब आइएगा? असली मायने में आप लोगों की जरूरत यहां पर है। आप पीके आर्यन को भी बचाने नहीं आते। अगर वहां पर टीआरपी का खेल नहीं चल रहा होता, आपको सस्ती लोकप्रियता नहीं मिलनी होती, तो आप जो है वहां अस्पताल के सामने पीके आर्यन को बचाने का भी ढोंग नहीं रचाते। और जब आपकी पोल तब खुल गई जब पीके आर्यन ने अपने ही मुंह से बोल दिया कि हम कोई हर जहर नहीं खाए थे। और सच बात तो यह है कि आपके कौम का एक कलाकार जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो चाहे एणु पेड़ू हो या फिर डाइंडर बिडंडर हो, वो जितने भी बड़े कलाकार हो या चाहे कोई भी हो, चाहे वो अपने आप को वॉशिंग मशीन कहते हो, ट्रेंडिंग मशीन कहते हो या फिर पावर स्टार कहते हो या हवा स्टार कहते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके ही कौम का एक कलाकार जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आप लोग उसको बचाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री की जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जब आप अपने कौम के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं होंगे। और इससे इंडस्ट्री में बॉलीवुड से ज्यादा वर्चस्व कायम हो चुका है। और सोचिए, बॉलीवुड का एक रियल हीरो आकर मदद कर सकता है और छोटा मोटा स्टेज शो करने वाले शिवेश मिश्रा आकर इनकी मदद कर सकते हैं, तो आप अपने आप को बड़ा बड़ा स्टार बताने वाले लोग इसकी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? किस लिए नहीं करना चाहते? क्योंकि गरीब है, ये मजदूर के बेटे हैं और इनके माँ बाप नहीं है और ये लोगों के बीच में जो है काम करना चाहते थे, इसलिए इनकी आप मदद नहीं करना चाहते हैं। आइए यहाँ पर बैठिए, इनके साथ मदद कीजिए और मदद ऐसा कीजिए ताकि इनकी जान बच सके। अगर लोग मदद करेंगे तो जान बचने की उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। हाँ, उम्मीद लगाए हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जैसे हमारे बड़े भैया शिवेश भैया मदद किए हैं, ऐसे सारे लोग अगर कर दें तो मेरा जान बच सकता है। सच में लग रहा है। हाँ। अच्छा, एक चीज ये बताइए, इनके साथ काम किए हैं आप? नहीं, तो इनके साथ काम नहीं किए तो ये मदद के लिए आ गए, तो और लोग काहे नहीं आ रहे हैं? अब हम क्या बताएं, सबको फोन करते हैं एक उम्मीद लगा के, फोने नहीं उठाता है, सब नहीं उठाते हैं। नहीं। अच्छा, गायक हैं आप, ये मैं कैसे मानूं? बिक्की बेदर्दी नाम हुआ आपका जी। गाकर सुनाइएगा, थोड़ा सा, ज्यादा तेज से नहीं सुनाइए। हाँ, सुना देंगे। माई बेटा पर रखी ध्यान, उमर बा नदान नइखे, उमर बा नदान नइखे, कुछहु के ज्ञान,
वाह माई वाह। बेटा बापा रखी है ध्यान। इनका मैं गूगल पे फोन पे नंबर दे देता हूँ और जो यथाशक्ति मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले भैया आप कुछ इनको गूगल मैं करने जा रहा हूं और मैं लोगों से अपील करूंगा। देखिए हमारी जितनी हैसियत है, हम जितना करना चाहते हैं हम उतना कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये दिखाकर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग भी इनकी मदद के लिए सामने आए। अगर एक एक रुपया से भोजपुरी भाषी लोग और भोजपुरी समाज के लोग अगर सच मायने में इनकी मदद के लिए आ जाएंगे तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक नया इतिहास और नया कीर्तिमान रचा जाएगा। और फिर उन कलाकारों के बदौलत इनकी मदद का इतिहास नहीं लिखा जाएगा, बल्कि आम जनता की मदद और भोजपुरी भाषियों की मदद से जो है इतिहास और जो है ये कीर्तिमान रचा जाएगा। घर कहाँ हुआ आपका? जी मेरा घर आरा में मझौआ हुआ। मझौआ। और आरा से बहुत सारे लोग जो है कलाकार हुए। एक स्टार पवन भैया आ रहे कहीं हैं? पवन भैया से बात हुआ था? हमारे घर से 30 घर के बाद पवन सिंह। 30 घर बाद? हाँ बात हुआ। वहाँ उनके बड़े भाई को हम फोन किए तो मेरा बात को इग्नोर कर दिए। अच्छा मम्मी पापा नहीं है आपके? नहीं। अगर माँ बाप होते तो? माँ बाप होते तो मुझे इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, मेरा किडनी लग जाता। रोना नहीं है, धैर्य रखिए। तो जब माता पिता नहीं है बाबू तो आपकी मदद कौन कर रहा है और 9 महीने से आपको जो है जिंदा कौन रखा है? ये भैया है अपने साथ रखे हुए हैं, जितना इनसे सपरा हमको हेल्प किए। कौन है ये आपके? ये मेरे कोई नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी हमको अपने घर पे रखे, मेरा इलाज जितना हुआ करवाएं। गाना ना गाते हैं क्या? नहीं गाना नहीं। राइटर वाइटर हैं? कुछ भी नहीं। सिंगर? कुछ भी नहीं। एक्टर? नहीं। ये भोजपुरी से इनका नाता है? नहीं है। नहीं है ना? इनका भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं। ना ये सिंगर है, ना डांसर है, ना एक्टर है, ना प्रोड्यूसर है, ना फिल्मकार है, ना गीतकार है, ना संगीतकार है, ना लेखक है और ना ही शायरी वाले हैं। फिर भी इनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि मानव है और मानव की ही पीड़ा समझ सकता है। ये मानव है क्योंकि मानव की पीड़ा कर समझ रहे हैं। और शायद से इन जैसा और इन जैसे लोग अगर इस इंडस्ट्री में हो जाए तो मैं ये बात दावे के साथ और डंके की चोट पर कह सकता हूं कि इसकी जान बच सकती है। और कोई लाइलाज बीमारी नहीं है सर, इनको कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इलाज वाली बीमारी। अगर जिंदगी अगर इनको देनी है तो सबको मिलकर सामने आना पड़ेगा, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हो या फिर श्रोता हो या फिर वक्ता क्यों ना हो। 7 हाँ 0 फिर से बताइए। 70 70 79 79 23 23 98 98 06। मैं अपनी तरफ से विक्की कुमार मैं इनको अपनी तरफ से जो है कुछ डोनेशन मैं दे रहा हूं और इसलिए दे रहा हूं ताकि जो है इनकी मदद हो सके और जो है और लोग इस देखकर इसको सामने आए। कारण कि जो है मैं चाहता हूं कि ये इनकी जान बचे और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा करें। हो गया ठीक है ना। बाकी मैंने जो हमारे अंदर इच्छा शक्ति थी और जितनी हमारी हैसियत थी उतनी मैंने इनकी मदद कर दी है, इसलिए की है क्योंकि इनकी जान बच सके। और अगर इनकी जान नहीं बच सकती तो जितने दिन तक ये जीवित हैं उसमें थोड़ा सा दवाई या जो है इनका खून या पानी जो भी लगना हो उसमें मदद हो जाए। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सामने आए और भोजपुरी के इस कलाकार को बचाने में आप लोग महत्वपूर्ण योगदान दें। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः एक बार दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।